हेलो हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे आपसे वाई टाई आर यूज इन कॉलम। वाई टाई आर यूज हुक 135 डिग्री बैंड मीन्स हम कॉलम में लिंक्स क्यों लगाते हैं, और दूसरा कॉलम में जो लिंक्स लगाते हैं उसका हुक 135 डिग्री बैंड क्यों होना चाहिए। अब आपको मैं बताता हूँ। पहला जो हमारा उद्देश्य है, अलाइनमेंट लॉन्गिट्यूडनल बार। देखो आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल बार है, ये जो बार है, इसको पोजीशन में रखने के लिए हम क्या करते हैं, रिंग को प्रोवाइड करते हैं। पहला उद्देश्य हमारा ये हो गया, पोजीशन में अलाइनमेंट पर रखने के लिए हम रिंग को प्रोवाइड करते हैं। समझ में आया होगा यहाँ तक। और दूसरा जो हमारा उद्देश्य है, टू टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ कॉलम मीन्स ये हमारा जो कॉलम है, अगर इस पर कंप्रेशन लोड पड़ रहा है तो हमारा कॉलम बकल करेगा, ये दोनों साइड में बकल करेगा। अगर रिंग नहीं होगा तो क्या होगा, ये कॉलम हमारा ऐसे भाग रहा है। अगर किसी चीज़ पे हम ऊपर से लोड लगाते हैं मान लो, तो वो क्या करता है, नीचे नीचे से फैलने की कोशिश करता है ना, तो बकलिंग को भी रोकता है रिंग हमारा। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा ये हो गया। और तीसरा जो पॉइंट हो गया हमारा, इट प्रिवेंट स्लिपेज ऑफ स्टील फ्रॉम कंक्रीट मीन्स मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे हमारा ऊपर से लोड पड़ रहा है, कंप्रेशन लोड, तो क्या है हमारा, ये भी स्लिप, कंक्रीट भी स्लिप होने की कोशिश कर रहा है, और जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल बार मीन्स वर्टिकल बार है, ये भी स्लिपेज बाहर भागने का कोशिश कर रहा है, स्लिपेज होने का कोशिश कर रहा है। तो हमारा ये भी जो रिंग है, स्लिपेज को भी, कंक्रीट स्लिपेज और वर्टिकल बार को भी स्लिपेज होने से रोकता है। ठीक है जी। अब चौथा हमारा जो है, टू रजिस्ट अर्थक्वेक लोड एंड विंड लोड। अर्थक्वेक लोड, जैसे मान लो हमारा ये अर्थक्वेक आया किसी तरीके से, किसी बिल्डिंग में ये कॉलम है, अर्थक्वेक आया, तो हमारा क्या है, ये कॉलम फेल ना हो। ठीक, तो हमारे ये फेलियर कंक्रीट को भी अपनी पोजीशन में लाने के लिए रिंग को हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अर्थक्वेक के टाइम पे क्या होता है जी, कि ऊपर से हमारा जो लोड, अक्सर करके जो फेलियर के चांस बनते हैं वो डक्टाइल जोन में ही फेलियर के चांस होते हैं। ठीक है, बीच में बहुत कम चांस होते हैं। अक्सर करके देखा गया कि यहाँ फेल होगा या फिर यहाँ फेल होगा कॉलम, तो इसको भी हम फेलियर ना हो अर्थक्वेक के टाइम पे, ये भी हमारा एक मेन उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे, ये जो है वाई टाई आर यूज हुक 135 डिग्री बैंड। वैसे मैं आपको पॉइंट बता दूं कि ये जो बकलिंग का भी है पॉइंट, टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ कॉलम, बकलिंग को भी हाँ 135 डिग्री रोकता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है इसका, कि मान लो ये मेरा ऊपर से कंप्रेशन लोड पड़ा कॉलम पे, क्या होगा, ये मेरा कंक्रीट स्लिप होगा बाहर की साइड, या बाहर की साइड स्लिप होगा। तो अगर मेरा हुक ये अंदर की साइड में रहेगा कंक्रीट को पकड़ के, तो स्लिपेज यहाँ से भी चांस कम होगा ना फेलियर का। फिर पहले हमने अक्सर करके देखा गया कॉलम में, जो हमारा ये 90 डिग्री बेंड होता था, वहीं से ही फेलियर के चांस, मतलब फेल होता था। इसमें फेलियर के चांस बहुत कम होते हैं। ठीक, मैं आपको बताऊं, बकलिंग ऑफ कॉलम, बकलिंग को भी 135 डिग्री बेंड रोकता है। दूसरा हो गया स्लिपेज, कंक्रीट को स्लिप होने से, अर्थक्वेक के टाइम पे कंक्रीट को स्लिप होने से भी 135 डिग्री रोकता है। और तो अर्थक्वेक, अब हमारा अर्थक्वेक आया, ये अर्थक्वेक आया मान लो, तो क्या है, अगर हमारा ये इस टाइप से 135 डिग्री बेंड होगा तो चांस फेलियर के कम होते हैं। ठीक, और हमारा जो, और मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा 135 डिग्री बेंड के, हमारा वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है 135 डिग्री बेंड, क्योंकि साइड पे अक्सर करके देखा जाता है क्लाइंट कभी कभी नहीं चलने देता 135 डिग्री, उसको चाहिए ही चाहिए। ठीक, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, जैसे मैंने एक तरफ हुक ये किया, तो एक को मैं इधर ना करके दूसरे, मतलब दूसरी साइड में बनाऊंगा, हुक दूसरी साइड में डालूंगा, मतलब कंटिन्यूस हुक नहीं डाल के अल्टरनेट हुक डालूंगा। एक हुक इधर रहेगा, दूसरा हुक इधर रहेगा, तीसरा हुक इधर रहेगा, चौथा हुक इधर रहेगा, इस टाइप से।
तो ये भी हमारा है। थैंक यू, धन्यवाद। प्यार बनाए रखें। मैं आपको जल्द ही नई नई वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।